जय भगवान भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित बहुत बड़ा पर्व है। इसी दिन देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि पर्व पर की जाने वाली पूजा की सरल व आसान विधि। आप शिवरात्रि के दिन किसी भी समय भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, परंतु फिर भी कुछ खास ऐसे मुहूर्त होते हैं जिनका पता शिवरात्रि वाले दिन हर भक्त को होना चाहिए, ताकि वे इन खास मुहूर्तों में खास पूजा कर सके। इन खास मुहूर्तों में की गई पूजा और शिवलिंग पर किया गया अभिषेक, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे पहले प्रदोष काल में होने वाली पूजा के बारे में जानेंगे। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। वे केवल शिवरात्रि के ही दिन नहीं, बल्कि भगवान शिव को समर्पित जो भी दिन होते हैं, जैसे आप मासिक शिवरात्रि का दिन हो गया, प्रदोष व्रत का दिन हो गया, उस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। इस समय संभव हो तो आप आसपास के शिव मंदिर में जाकर पूजा करें। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो आप ये पूजा प्रदोष काल में घर में भी कर सकते हैं। वहीं शिवरात्रि के दिन रात भर जागरण भी किया जाता है। जो भी भक्त इस दिन रात्रि जागरण करते हैं उन्हें इसका दुगना फल प्राप्त होता है। और शिवरात्रि वाले दिन 4 पहर की पूजा का भी अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त इस 4 पहर में भगवान शिव की पूजा कर लेता है उसे सारा जीवन भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जान लेते हैं शिवरात्रि की पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री जो भगवान शिव को अति प्रिय है। सबसे पहले गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, बेर, सफेद पुष्प, मौसमी पुष्प या मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं और दूध से बनी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। शिवरात्रि का उपवास रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भक्तों को सफेद रंग, पीले रंग और हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर आप आसन बिछाकर बैठकर उत्तर पूर्व की ओर मुख करके पूजा करें। अब आप घर पर जिस भी स्थान पर पूजा करना चाहते हैं उस स्थान को साफ स्वच्छ कर वहां चौकी बिछाकर उस पर सफेद या हरे रंग का वस्त्र बिछा लें। उस पर भगवान शिव के संपूर्ण परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। कुछ पुष्प रखकर उस पर ही भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर विराजमान करें। इस दिन आपको शिवलिंग का पूजन करना भी आवश्यक होता है। यह पूजा चाहे तो आप प्रदोष काल में कर सकते हैं या फिर सुबह मंदिर में जाकर भगवान के शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करें। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक सादे जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद या पंचामृत या फिर फलों के रस से भी किया जा सकता है। पंचामृत या ऐसे कोई भी अभिषेक के बाद आपको फिर सादे जल से अभिषेक करना आवश्यक होता है। अभिषेक करने के बाद आप सफ़ेद चंदन का लेप शिवलिंग पर लगाएं, परंतु माता पार्वती को आप रोली या सिंदूर का ही तिलक लगाएं। शिव की पूजा में ध्यान रहे कि आपको जो अक्षत प्रयोग करने हैं वह अखंडित होने चाहिए, अर्थात टूटे अक्षत इस्तेमाल ना करें। फिर धूप दीप जलाएं, हाथ में जल व बेलपत्र रखकर व्रत रखने का आप संकल्प लें। फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आज शिवरात्रि के दिन मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को रखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। हे भोलेनाथ, मुझ पर दया कर सामर्थ्य प्रदान करें कि इस व्रत को मैं पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण कर सकूँ। मेरे द्वारा की गई पूजा और व्रत को आप जरूर स्वीकार कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेके जल और बेल पत्र को भगवान के समक्ष समर्पित कर दें। अब आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव की पूजा मौन रहकर कभी नहीं करनी चाहिए। अब आप भगवान शिव के षट्चर्य मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, फल, बेर, भांग, पुष्प अर्पित करें। इससे पहले आप पुष्प, फल आदि भगवान गणेश को अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव से पहले सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। फिर आप नंदी, कार्तिकेय भगवान को भी भोग सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव के गले में जो सर्पों की माला पहने हुए हैं उन्हें भी आप चंदन से तिलक करें और फिर शिवलिंग के ऊपर बने सर्प पर भी चंदन से तिलक अवश्य करें। उनके मस्तक पर जो चंद्रमा गंगा जी हैं आप उन्हें भी तिलक करें। फिर भगवान शिव के समक्ष धूप दीप जलाएं। थोड़ी देर भगवान के समक्ष बैठकर उनके मंत्रों का जाप करें। फिर आप महाशिवरात्रि व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। कथा कहते व सुनते हुए हाथ में थोड़े पुष्प रख लें
और कथा की समाप्ति के बाद वही पुष्प भगवान शिव को अर्पित कर दें। कथा के बाद आप भगवान शिव चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जिसे करने से आप और आपके परिवार के सदस्यों को रोग दोष भय से मुक्ति मिलती है। पूजा के समय आपको कुछ दक्षिणा भी अवश्य रखनी चाहिए। अंत में आप भगवान गणेश व शिव की आरती करके अपने व्रत को प्रारंभ करें और इस समय आप भगवान शिव से क्षमा याचना करें। आप भगवान शिव के समक्ष ये बोले, हे भोलेनाथ, माता पार्वती, आज आपकी पूजा करने में जाने अनजाने में जो भी मुझसे भूल हो आप उसे क्षमा कीजिए। मुझे अपना समझकर मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। फिर आप पूरा दिन उपवास रखें और फलाहार कर सकते हैं। यदि आपसे फलाहार करके व्रत रखना संभव ना हो तो आप एक समय में नमक का सेवन भी कर सकते हैं। इस समय में आप सेंधा नमक प्रयोग करके कुट्टू व सिंगाड़े के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन आप बेल वृक्ष के नीचे दीप दान अवश्य करें। बेल वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके आज दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि बेल वृक्ष में साक्षात शिव का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे भी मीठा जल अर्पित करना चाहिए और पीपल वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन चंद्र देवता की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से आपकी कुंडली का चंद्र दोष भी समाप्त होता है। इस दिन आपको किसी को भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। घर में शुद्ध व सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। इस दिन किसी और के घर का अन्न आप ग्रहण ना करें। इस दिन गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए। आइए शाम के समय प्रदोष काल की पूजा कैसे करनी है जान लेते हैं। यदि सुबह के समय किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पाए हैं तो कोशिश करके प्रदोष काल के समय किसी भी मंदिर में जाकर भगवान शिव को 1 लोटा गंगा जल या सादा जल अर्पित करें। तो भोलेनाथ भोले भंडारी हैं, भक्त की श्रद्धा को देखते हैं और वह पूजा स्वीकार कर लेते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले भगवान के शिवलिंग पर जल हमेशा बैठकर चढ़ाना चाहिए। आपको डायरेक्ट शिवलिंग पर जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पहले सबसे गणेश जी को जल अर्पित करना चाहिए, फिर माता पार्वती को जल चढ़ाएं, फिर आप अशोक सुंदरी, जो शिवलिंग के बीचों बीच का स्थान, जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, अशोक सुंदरी माना जाता है, वहां जल अर्पित करें। फिर भगवान कार्तिकेय को जल अर्पित करें। अंत में शिवलिंग में धीरे धीरे मंत्र को बोलते हुए जल अर्पित करें। अन्य द्रव्य पदार्थ भी आपको शिवलिंग पर इसी प्रकार अर्पित करने हैं और ध्यान रहे जल की धारा बीच से टूटनी नहीं चाहिए। कई भक्त तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, परंतु ध्यान रहे तांबे के लोटे में आपको दूध, दही या फलों के रस या पंचा अमृत को अर्पित नहीं करना चाहिए, उसमें वह विष के समान हो जाता है। ध्यान रहे आपको शिवलिंग की परिक्रमा भी आधी ही करनी होती है। आधी परिक्रमा करने के बाद आपको अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। महिलाएं इस दिन, जो भी महिलाएं या कन्याएं व्रत रखती हैं, उन्हें सिर धोकर पूजा नहीं करनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बालों में से पानी न टपके, बाल आपके सूखे हुए हों, सिर ढककर पूजा करनी चाहिए। महिलाएं चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बना सकती हैं। अगर आपके पास चंदन ना हो तो आप शिवलिंग पर 3 उंगलियां त्रिपुंड की तरह घुमा सकती हैं, जो शिवलिंग के मस्तक पर 3 लाइनों में बना होता है। त्रिपुंड लगाकर आप भगवान शिव को अबीर गुलाल भगवान को अर्पित करें। यह करने से आपकी खास मनोकामना की पूर्ति होती है। भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर लगाएं। आज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन भी किया जाता है, क्योंकि इसी दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। तो इस अवसर पर यदि कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो उसके निवारण के लिए देवी पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन का अर्थ, जिस प्रकार फेरों के समय चुनरी में गांठ लगाई जाती है, तो आप भी 3 गांठ लगाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कामना कर सकते हैं। चुनरी को भगवान शिव से स्पर्श कराकर माता पार्वती की चुनरी में गांठ लगा सकते हैं, या मोली और कलावा में भी 3 गांठ लगाकर अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। उसके बाद उसे वहीं छोड़कर आ जाएं। यदि आप इस उपाय को शिव मंदिर में करते हो तो बहुत बढ़िया बात है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो जो आपने मनोती मांगी है उसे पूर्ण करें। और आटे के दीपक का भी इसमें विशेष महत्व होता है। हमारी मनोकामना का संबंध होता है सीधा आटे के दीपक से। अगर आपकी भी ऐसी कोई मनोकामना है जो बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही, तो महाशिवरात्रि वाले दिन प्रदोष काल के समय आटे का एक चौमुखा दीपक बनाकर शिवलिंग के पास जरूर जलाएं।
यदि यह दीपक आप घी का जलाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तब मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और उसके बाद घर आकर नैवेद्य जो भी भोग आपने भगवान को अर्पित किया है उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल में से थोड़ा सा जल बचाकर आप घर लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर या पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इस जल को सभी सदस्यों को अपनी आंखों पर और अपने कंठ पर जरूर लगाना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे आपने मंदिर में पूजा करी है उसके बाद आपको घर पे भी पूजा करनी होती है। फिर आप फलाहार कर सकते हैं। रात्रि के समय 4 पहर की पूजा करने का विधान है। रात्रि के समय जो भी आपकी समर्थ हो उस पहर पूजा करके अगले दिन फिर से भगवान शिव का अभिषेक कर सात्विक भोजन ग्रहण कर अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। चारों पहर की पूजा में पहले पहर में दूध से, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में घी से और चौथे पहर में शहद से भगवान शिव की आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन भी मंदिर में जाकर आप पूजन कर सकते हैं। यदि आपके लिए ऐसा संभव ना हो तो आप घर में स्थित चौकी पर जो आपने प्रतिमा स्थापित करी है वहां पर बैठकर आप रात्रि में पूजन कर सकते हैं। सभी के लिए चारों पहर की पूजा करना संभव नहीं होता तो आप उनमें से 2 पहर की भी पूजा कर सकते हैं, जिसमें प्रथम और अंतिम पहर की आप पूजा कर सकते हैं। और जो भी सामग्री आपको बताई गई है उससे ही आपको अभिषेक करके फिर सादे जल से अभिषेक अवश्य कराना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस प्रकार आप चारों पहर में पूजा करके भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में लिख दीजिए जय बाबा भोलेनाथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।